चाबी निकाल ली है और फिर भी देखो इसकी हेडलाइट ऑन है। क्या आपको पता है कि आपके बाइक के टायर में आगे और पीछे हवा कितनी है? एडवेंचर एंड टूर करना हम लड़कों की पहली पसंद है, उसके लिए हमको एक बेहतर मशीन की ज़रूरत है। प्रेजेंट है टीवीएस की तरफ से अपाचे RTX। RTR हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की है। अब एडवेंचर एंड टूर के लिए इस बाइक को कंपनी ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। टोटल इसमें 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं जो कि अभी अपने साथ में है। क्या कुछ कंपनी इसमें ऑफर कर रही है, आइए वो सब कुछ जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। अपाचे RTX में 5 कलर लॉन्च किए गए हैं। ये रहा वाइपर ग्रीन, मेटालिक ब्लू, पर्ल वाइट, ये रहा इसका टैन ब्रॉन्ज कलर, ये रहा इसका लाइटिंग ब्लैक कलर। आपको इन पांचों में से कौन सा कलर पसंद आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल एंड ये रही इसकी लेफ्ट से प्रोफाइल। ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। ये देखिएगा, क्लोजअप लुक देता हूँ, पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल और बीम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। डोल ट्रिपल टोन यहाँ पर दिया गया है जो कि इसके लुक को कैसा बना रहा है आप लोग बताना कमेंट करके। भाई मैं अभी ओपिनियन नहीं दे सकता। बड़ा सा विंडशील्ड दिया है, ये देखो ट्रांसपेरेंट है। नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन, इंडियन फ्लैग स्टिकर एंड सेंटर में हमको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए, 4 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है। ये देखो इग्निशन ऑन होते ही DRLs ऑन हो जाते हैं जो कि इसकी हेडलाइट में भी आपको 4 से 5 यूनिक फीचर मिल जाते हैं, सेगमेंट में सबसे बेस्ट। नाइट में लाइट कैसी है वो भी देख लेंगे। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो कि LED में है। हज़ार लैम्प का फीचर। साइड से लुक कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हॉर्स का 3D में हमको लोगो मिल जाता है। ये देखो फ्रंट में UHT सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि डुअल पार्ट में है। LSC की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है यहाँ पर। एंड फ्रंट में हमको इस बाइक में 19 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है। जनरली हमको एडवेंचर एंड टूरिंग बाइक में स्टील व्हील मिलते हैं, रिम वाले व्हील्स मिलते हैं, लेकिन इसमें अलॉय व्हील है। बात कर लेते हैं टायर की। यूरो ग्रिप के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं, ये देखो। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 180, फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 110, 80, 19। फ्रंट टायर में ग्रिप्स हमको कुछ इस तरीके की मिलती है, ये देखो। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको डुअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में 320 mm का पेडल डिस्क मिलता है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। अपाचे RTX की ब्रांडिंग ये फाइबर में है। क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे जो कि 3 वे एडजस्टेबल है। E20 का सपोर्ट है। एंड इस बाइक में हमको 12.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर स्विच है, ये हज़ार्ड लैम्प के लिए। क्रूज़ कंट्रोल, इधर ये देखो इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए नेविगेशन कीज़, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। इस बाइक के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, ये देखो वेब की है। इग्निशन यहाँ पर दिया गया है, TVS की ब्रांडिंग। चाबी क्या ऑन होते हैं, इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है। ये मीटर हम पहले भी देख चुके हैं अपाचे RTR 310 में, 160 में भी आ गया है एंड 200 में भी आ गया है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी एंड यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 4 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर, ये देखो। अर्बन, रेन, टूर, रैली, ट्रिप डिटेल, ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, 3 ट्रिप मीटर हैं। व्हीकल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर इसमें मिल जाता है। माई व्हीकल, सर्विस, ये देखो। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माई अपाचे, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, डायनेमिक लैम्प कंट्रोल है और गोप्रो कंट्रोल इसमें मिलता है, ये देखो। ये देख रहे हो, ये सारी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है। डिस्प्ले सेटअप, कस्टम विजिट अपने हिसाब से आप कर सकते हो। डिस्प्ले ब्राइटनेस, ऑटो, थीम, लाइट, डार्क, हाई स्पीड अलर्ट, ऑन ऑफ, क्लॉक सेटिंग एंड ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मिल जाती हैं।
यहाँ पर आरपीएम मीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, मैप मिरर आप इसमें कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस लेवल की इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पर ये देखो जाली दी है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसके इंजन में। यहाँ पर ये नीचे प्रोडक्शन मिल जाती है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस एडवेंचर मशीन की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की टीवीएस का कम्प्लीटली नया इंजन है, D4 सीरीज़ का टीवीएस रेसिंग, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर अपने मोटर शो में दिखाया था। इसमें टीवीएस ने दिया है 299.1 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6Fi 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन, और इसमें डुअल जेट टेक्नोलॉजी भी अपन को मिल जाती है, जो कि इसके इंजन को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की कूलिंग देती है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 36 PS की 9000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 28.5 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पर। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, ये देखो सिंगल लीवर के साथ में। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 180 kg। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हमको दिया गया है 200 mm का, और इसमें व्हील बेस मिलता है 1430 mm का। इसकी हाइट है 1400 mm की, विड्थ है 885 mm की, लेंथ है 2176 mm की। इसकी सीट हाइट है 835 mm की। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है, सेंट्रल स्टैंड इसमें नहीं दिया गया है। राइडर फुट पैड एडवेंचर पैटर्न में, एडिशनल प्रोटेक्शन। यहाँ पर ये देखो रैली स्पैक, यहाँ पर ये चाबी लगाने के सेक्शन, आई थिंक सीट को ओपन करने के लिए, पिलियन फुट रेस्ट, एंड इसमें जो चेन सेट दिया गया है वो ब्रास कोटेड है, ये देखो। एंड ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स में, बेस मॉडल, मिड मॉडल एंड BTO मॉडल में। ये देखो एडिशनल प्रोटेक्शन। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन। सीट की अगर बात की जाए, स्प्लिट सीट ऑफर की गई है। राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, ये तो राइड करके ही पता लगेगा। RTX की ब्रांडिंग, सीट कवर आपको टॉप मॉडल में अलग मिलेगा जो BTO मॉडल है, ये देखो, है ना। एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर ये देखिएगा कुछ इस तरीके का पैटर्न है इन दो मॉडल्स में। बेस मॉडल में आपको नॉर्मल मिलेगा, ये देखो। नेकेड चेन सेट है तीनों ही बाइक में, तीनों ही मॉडल्स में। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी यूरो ग्रिप का ही ट्यूबलेस टायर है, एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है 150/70R17 रेडियल टायर है तीनों ही बाइक्स में। ब्लॉक ग्रिप टायर मिलते हैं, ये देखो। बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, टेल लाइट LED में, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं आपको। बात कर लेते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इन सभी बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। रियर व्हील में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न देखो तीनों बाइक्स में सेम है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है। कोई भी इंजन स्टार्ट के लिए किक स्टार्ट का फीचर आपको नहीं मिलता है, ये देखिएगा। यहाँ पर ये देखो 300 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड अपन ने कर लिया है, सब कुछ जान लिया इसके बारे में। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। क्या सीन है भाई इसका। सिंगल अटेम्प्ट पे ये बाइक स्टार्ट हो गई, एंड आइडियल कंडीशन पर आप इसका साउंड सुनिएगा, ये देखो। एंड बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई, ये देखो। इसकी हेडलाइट में आपको भाई ढेरों फीचर्स मिल जाएंगे, लो बीम, हाई बीम, ये देखो, है ना। नाइट में कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, रिफाइन है या फिर नहीं, मैं ओपिनियन अभी नहीं दे सकता, 19 तारीख को दूंगा भाई ओपिनियन अपना। इसमें देखो अलग थीम है ना, ये इसका ब्लैक कलर। इंजन किल स्विच। अपाचे RTX की हेडलाइट हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है, टूरर बाइक है, तो हम लोग इसको सुनसान जगह पर भी ले जाएंगे, तो इसकी हेडलाइट कितनी कैपेबल है आइए देख लेते हैं। ये चाबी इंसर्ट किया और इग्निशन के ऑन होते ही DRLs ऑन हो गए, और DRL ऑन होने के बाद में ये देखो कुछ इतनी लाइट पड़ रही है। मैं कुछ भी DRLs में देख सकता हूँ अपनी पॉकेट वगैरह में। आइए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, एंड ये देखो लो बीम पर ये रही इसकी हेडलाइट, है ना। ये देखो यहाँ पर दो लाइट्स ऑन है, ऐसा नहीं है कि एक साइड की ऑन है, दोनों साइड की ऑन है ना। और ये रहा अब इसका हाई बीम।
ये देखो, अब इसकी चारों हेडलाइट्स ऑन हो गई। रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और ब्लिंकर्स देखते हैं नाइट में कैसे हैं। हज़ार्ड लैम्प ऑन कर दिया। रियर से भी दिखाता हूँ, बैकलाइट। ये बाइक स्टार्ट है तब ऑन है और ब्रेक लगाते हैं तो ये देखो। एक चीज़ और इस बाइक को अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, वो क्या, मैंने बाइक बंद कर दिया, लॉक कर दिया हैंडल, चाबी निकाल ली है और फिर भी देखो इसकी हेडलाइट ऑन है। फॉलो मी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और ब्लिंकर्स भी ऑन है। ठीक है, ये देखो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इसकी लाइट्स बंद हो जाएंगी और इसको अपन कब बंद करेंगे, चाबी ऑन करके हज़ार्ड लैम्प बंद करेंगे, नहीं तो वो चालू ही रहेगी। ये देखो कैसा लगा ये फीचर। अब इन तीनों मॉडल्स में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। पहला डिफरेंस, चाबी को ऑन किया बेस मॉडल में, तुरंत से हेडलाइट ऑन हो गई, तुरंत से DRL ऑन हो गए। एंड जो टॉप मॉडल है इसमें इग्निशन के ऑन होने पर ये स्लो स्लो ऑन होती है। ठीक है, वेलकम लाइट बोल सकते हो। एंड जैसे ही बंद करते हैं वैसे ही इसमें ये देखो फॉलो मी हेडलैम्प मिलता है। बेस मॉडल में स्टैंडर्ड क्या है वो देख लेते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलेगा एंड असिस्ट स्लीपर क्लच आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी क्विक शिफ्टर नहीं दिया गया है। टॉप मॉडल में आपको एडिशनली क्विक शिफ्टर मिल जाता है। एंड BTO मॉडल की अगर बात की जाए, बिल्ड टू ऑर्डर वाली, तो उसमें क्या सीन है, जो आपको फ्रंट सस्पेंसन है वो एडजस्टेबल मिलेंगे। ये देखो मैप मिरर मिल जाएगा एंड ब्रास कोटेड चैन मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि आपके बाइक के टायर में आगे और पीछे हवा कितनी है? नहीं पता ना, सस्ते में जानना चाहते हो? अपाचे RTX में जान सकते हैं। इसमें हमको मिलता है TPMS BTO वाले मॉडल में। टूर करेंगे तो भाई मोबाइल चार्ज भी करेंगे, भाई मोबाइल डिस्चार्ज होगा, है ना। तो या तो हमने टाइप A पॉइंट देखा है या फिर टाइप C देखा है, इसमें दोनों है ना अल्टीमेट। ये देखो चार्जर लगा है। वारंटी की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसमें स्टैंडर्ड रखी है 3,30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी। कीमत की अगर बात की जाए तो इसमें 3 मॉडल्स हैं। बेस वेरिएंट में कीमत स्टार्ट होती है 1,99,000 रुपये से, ऑन रोड आते आते तकरीबन मिलेगी 2,30,000 रुपये के आसपास। और टॉप मॉडल इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 2,14,000 रुपये, ऑन रोड आते आते मिलेगी तकरीबन 2,50,000 रुपये के आसपास। एंड जो इसका बिल्ड टू ऑर्डर मॉडल है यानी कि BTO मॉडल है, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 2,29,000 रुपये, ऑन रोड आते आते मिलेगी ये बाइक आपको 2,66,000 रुपये के आसपास। इस बाइक को मैं चलाने वाला हूँ हिमाचल की वादियों में एंड जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में साझा करूँगा। तो भाई इस बाइक के बारे में हम लोगों ने सबको जान लिया है। कैसी लगी ये बाइक आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्राइस आपको कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूँ। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।